सत्यं विदातुं निजभृत्य भाषितं व्याप्तिं च भूतेषु अखिलेषु चात्मनः अदृश्यता अदृश्यता अति अद्भुत रूपमुद्वहन् स्तम्भे सभायां नमगमनमानुषम् to prove that the statement of his servant Prahlad Maharaj was substantial. In other words, to prove the Supreme Lord is present everywhere, even within the pillar of an assembly hall. The Supreme Personality Godhead Hari exhibited a wonderful form never before seen. The form was neither that of a man nor that of a lion. The Lord appeared in his wonderful form in the assembly hall. क्या एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट है. निज भृत्य भाषितम, निज भृत्य भाषितम. एक्चुअली वहां पे भगवान अपियर हुए थे बिकॉज निज भृत्य भाषितम. उसने प्रश्न पूछा हिरण्यकशिपु ने, आपके भगवान इस खम्भे में हैं क्या? श्री श्री राधा गोविंद की, श्री श्री गौर निताय की, श्री प्रभुपाद की. तो हिरण्यकशिपु का प्रश्न था कि भगवान उस खम्भे में हैं, और प्रहलाद महाराज ने बोला हैं. तो उस खम्भे से ही भगवान आए टू प्रूव हिज स्टेटमेंट. निज भृत्य भाषितम. भगवान को ये बहुत जरूरी है टू प्रूव, नॉट टू अंडू द स्टेटमेंट ऑफ द डिवोटी. अभी हिरण्यकशिपु को मारने के बाद भी जब ब्रह्मा सब देवता लोग प्रार्थना करते हैं और भगवान, उससे ब्रह्मा को वे बोलते हैं कि तुम कैसे ये वर दे दिए. बिकॉज ब्रह्मा के वर देने के चक्कर में भगवान को बहुत कुछ करना पड़ा उसको मारने के लिए. निज भृत्य भाषितम. अगर भक्त के मुंह से कुछ निकल जाए तो वो जरूर होगा. कौन ते या प्रतिजानी नवे भक्ता प्रणश्यति. कृष्ण खुद बोलते हैं, अर्जुन जाके डिक्लेयर कर दो मेरा भक्त नहीं मरने वाला. भक्त भी नहीं मरेगा, भक्त का शब्द भी नहीं मरेगा. तो ब्रह्मा ने तरह तरह के वर दे दिए थे, ना अंदर ना बाहर, ना जमीन में ना आसमान में, ना दिन में ना रात में, ना मनुष्य से ना जानवर से और ना हथियार से. और सबको पूरा करा भगवान ने. सोचना पड़ा एक एक चीज़ को. हाँ, वो सोचो सब कुछ करना पड़ा. शाम के समय मारा उसको, दरवाजे पे मारा, फिर
नाखून से मारा, ना मनुष्य का रूप ना जानवर का रूप, तो इतना कुछ सोचना पड़ा। तो हम लोग भी ऐसे प्लान करके बैठे रहते हैं, ऐसे नहीं मरेंगे, ऐसे नहीं मरेंगे, ऐसे नहीं मरेंगे, बट भगवान तरीका ढूंढ लेते हैं, बिकॉज ये मृत्यु लोक है, यहाँ शरीर छोड़ना ही पड़ेगा। आजकल साइंटिस्ट लोगों का यही प्रश्न चल रहा है, कोई जीन है शरीर में, वो ढूंढ लेते हैं और ऐसी जीन मिल जाएगी जिसको काट देंगे या बदल देंगे, आदमी नहीं मरेगा। ठीक है, एजिंग। तो प्रॉपर जी इसके 2-3 उत्तर देते हैं। पहला चीज़ ये बोलते हैं कि बहुत जीव हैं जो बहुत जीते हैं, जैसे पेड़ हैं कुछ, वो हज़ारों साल जीते हैं। कुछ कलकत्ता में कोई एक पेड़ है बॉटनिकल गार्डन में, जो कुछ 5,000 साल पुराना पेड़ है, ऐसा बोलते हैं, 5,000 7,000 साल। उसका फ़ायदा क्या? शंकराचार्य खाली 32 साल रहे थे, चैतन्य महाप्रभु खाली 48 साल रहे थे, पूरी दुनिया बदल दी। उतना इस जीवन का मतलब है। चलो थोड़े हमारे पास मोमेंट्स हो अच्छे कॉन्शियसनेस में, गुरु कृष्णा की सेवा में, वो ज़्यादा बेटर है। लाखों साल जी के क्या करेंगे? कह रहे क्या फ़ायदा है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो हिरण्यकशिपु कुछ चाहता था किसी तरह जीता रहे, बट एक्चुअली इस मृत्यु लोक में ये संभव नहीं है। इधर उसका सिचुएशन, उसने क्या नहीं किया एक्चुअली, इतना घनघोर तपस्या। ऐसे हमारे साइंटिस्ट लोग भी तपस्या कर रहे हैं, दिन रात ढूंढ रहे हैं किस तरीके से रोक दें मृत्यु। लेकिन मृत्यु रोकना इतना जरूरी नहीं है। ठीक है, मृत्यु तो एक्चुअली एक अवसर है। मृत्यु से आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलता है भगवान का स्मरण करने का। कोई भी चीज़ इस दुनिया में भगवान ने खराब नहीं बनाई, हर चीज़ का फायदा है। जैसे साइंटिस्ट लोग पहले सोचते थे शरीर में कुछ ऐसे अंग हैं जिनका कोई फायदा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। सेम वे एक कोई आप जानवर खुद देखते हैं, बीमार पड़ते हैं तो अपने आप खुद ढूंढ लेते हैं क्या खाना है, आपको बताने की जरूरत नहीं। उनका मेडिकल साइंस वो खुद ढूंढ लेते हैं, कुछ पत्ते खाने लगते हैं, कुछ जानवर कुछ घास, अपना दवाई ढूंढ लेते हैं वो लोग। गाय भी ढूंढ लेती है अपनी दवाई। तो सेम वे कोई भी चीज़ बेकार नहीं है, इसमें हर चीज़ दुनिया में कुछ वैल्यू से बनाई गई है। तो मृत्यु क्यों बनाई है भगवान ने, आपको सोचना चाहिए। उसके वजह से हम थोड़ा सीरियस हो जाते हैं। कभी उसको कोई भी चीज़ भगवान की दी हुई उसको श्राप नहीं करना, गलत हो जाता है। भगवान से विरोध नहीं करना चाहिए, करेक्ट। उस प्लान को एक्सेप्ट करना चाहिए। जैसे टीचर ने क्लास में एग्जामिनेशन बनाया, स्टूडेंट को उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, उसके भले के लिए बनाया। तो सिमिलरली बहुत लोग मृत्यु से भय करते रहते हैं। नहीं, अब जैसे कुछ जो बुरे स्टूडेंट होते हैं भय करते हैं, अरे एग्ज़ाम बना दिया इस टीचर ने, ये क्या सोचता है, पागल है क्या, दानव है। याद है कॉलेज टाइम में टीचर हमको दानव के रूप लगते थे, क्योंकि कॉलेज कहीं पढ़ने का मन करता है नहीं। फिर टीचर आता है अपना एग्ज़ाम लेके, उसका प्लान अलग है, हमारा प्लान अलग है। हम तो इंद्रिय भोग करना चाहते हैं, वो आपको पढ़ाना चाहता है, तो एक दुश्मन बन जाता है हमारा। करेक्ट, ऐसे ही होता है। स्कूल टाइम में टीचर बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज स्कूल टाइम में हम लोग ये पढ़ते हैं और टीचर भी बड़ा अच्छा। कॉलेज टाइम में किसी को पढ़ने का मन होता नहीं है, तो दुश्मन टाइप लगते हैं, है। तो सिमिलरली जब ये मृत्यु है, जो आदमी, ये दुनिया भी शिक्षा के लिए दी गई है, जो आदमी इस दुनिया में एडवांस कर रहा है उसके लिए मृत्यु का कोई वो स्वीकार करता है उसको। भगवान आपका ये प्लान है, पहले मैं इसको स्वीकार करता हूँ। जैसे अच्छा स्टूडेंट क्या करता है, वो स्वीकार करता है। यस, क्या क्या है टीचर, कितने क्विज रहेंगे, क्या क्या एग्जाम रहेगा, वो स्वीकार करता है। तो सिमिलरली हमको भी ये स्वीकार करना चाहिए कि ये शरीर नित्य नहीं है, ये भगवान ने ऐसा डिज़ाइन नहीं दिया। जैसे कॉलेज में आप उस चीज़ को स्वीकार करिए, आपको समझ आए नहीं आए, क्यों बनाया आप उसको नहीं समझ सकते, आप उसको स्वीकार जरूर करिए और फिर उसके लिए आप प्रिपेयर करिए। तो इसलिए इसी तरह हमारा जीवन भगवान ने बनाया है, ठीक है। और आपका जैसे प्रहलाद महाराज को था, जब भी हिरण्यकशिपु अभी तलवार लेके खड़ा होगा उसको कोई डर नहीं है। अरे भगवान आपकी अगर इच्छा है मृत्यु तो ठीक है ना, आपका जो भी प्लान है मेरे को स्वीकार है। भगवान के प्लान से लड़ना नहीं कभी भी, उसमें कुछ फ़ायदा नहीं है। अगर सपोज
कल हमको कोई बीमारी हो जाए भयानक, हो सकता है। स्वीकार करिए, भगवान का प्लान है, स्वीकार करिए उसको। डॉक्टर बोले हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, स्वीकार करिए। युद्ध क्यों कर रहे हो उससे? भगवान के प्लान में आप पार्टिसिपेट करिए। उनका प्लान क्या है? जैसे वृत्तासुर का एग्जाम्पल दोबारा लीजिए। वृत्तासुर तो बहुत महान भक्त था, उसका नाम था चित्रकेतु, ठीक है। जब वो दानव का रूप आया, स्वीकार करा उसने दुर्गा माँ को नमस्कार किया, क्योंकि एटिकेट के अनुसार दुर्गा सबकी माँ से युद्ध नहीं कर सकते आप, वो उसको श्राप भी दे सकता, वो भी एटिकेट के बाहर हो जाएगा। उसने स्वीकार किया, जब दानव के रूप में आया, अपना दानव का काम किया, लेकिन मृत्यु को उसने ये डिसाइड कर लिया, भगवान ने उसको एक नारायण अस्त्र दिया है, मेरा मृत्यु तो भगवान ने निश्चित कर दिया, स्वीकार किया। उसके ऊपर कर्ज नहीं किया, अरे क्या मैं इतना भक्ति किया, नारद मुनि के शरण में शुद्ध भक्त बना, और ये इंदिरा सकामी गोपियों के साथ नाचता है और ये युद्ध जीतेगा, इसको दे दिया नारायण अस्त्र। भगवान ये क्या कर दिया आप? नहीं, स्वीकार किया। भगवान आपसे ज़्यादा अक्लमंद है, और अक्लमंद थे, उसको मृत्यु हुई और वैकुंठ धाम चला गया। आप बहुत तरह देख सकते हैं। परीक्षित महाराज को भी जब ब्राह्मण ने श्राप किया था, उसने भी सोचा मैं क्षत्रिय हूँ, वो तलवार लेके उसका सर काट सकता था, श्रृंगी का, जिसने उसको श्राप दिया था, और उसके पिताजी को भी मार सकता था, जिसकी वजह से कुछ भी कर सकता था वो। और उसके पास प्रभुपद बोलते हैं शक्ति थी उस श्राप को भी रोकने की, और काउंटर श्राप तो डेफिनेटली कर सकता था वो भी महान भक्त था। जब आपके पास पुण्य हो, तपस हो, आपको आपके आशीर्वाद या आपके श्राप दोनों इफेक्टिव होते हैं। जैसे गांधारी के पास तपस था, तो उसने बेटे को आशीर्वाद दिया। आजकल ना तपस है ना पुण्य है कभी बोलते हैं मैं आशीर्वाद दूंगा, कोई फ़ायदा नहीं, मैं श्राप दूंगा, उसका भी कोई फ़ायदा नहीं। जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं ना, वो जो वल्चर होता है, वो गाय को श्राप देता रहता है, मर मर मर, उसको खाने के लिए, कोई फ़ायदा नहीं। सो कलयुग के लोगों का ऐसा कुछ ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता, तब भी भक्तों का आशीर्वाद लेना चाहिए। तो सिचुएशन, तो परीक्षित महाराज भी उसको श्राप कर सकते नहीं, उसने स्वीकार कर लिया, नहीं एटिकेट के बाहर हो जाएगा, नहीं। ब्राह्मण जो भी है, ब्राह्मण समाज से श्राप आया है, मैं अपना बाउंड्री के अंदर रहूँगा, कृष्ण ने निश्चित कर दिया है, मेरे को मृत्यु स्वीकार करना चाहिए। कोई उस चीज़ से युद्ध नहीं किया। जैसे टीचर आगे क्लास में बोले 7 दिन में तुम्हारा फाइनल एग्जाम होगा, हाँ स्वीकार है, रेडी कर दो। तो उसने भी अब तो एग्जाम आ गया, 7 दिन में क्या करो। जैसे हो सकता है कभी डॉक्टर आके बोल दे आपको 10 दिन बचे, ठीक है, स्वीकार है, 10 दिन नहीं है, भगवान ने अभी मेरे को प्रिपेयर होने के लिए, शुरू हो जाओ। तो वो भी शुरू हो गया, अब क्या करें। तो उसने बोला, सोचा कि राज्य में तो कोई फ़ायदा होगा नहीं, ये लोग तो मेरे को मदद नहीं कर सकते एग्जामिनेशन में, मेरी क्वीन है, ये है वो है, सबको बोला हरे कृष्णा, चला आया गंगा के पास, यमुना के पास जाके बैठ गया दिल्ली में। और वहाँ बैठ के उसने बड़े बड़े संत आ गए, तो बोला मदद करिए, एग्ज़ाम आ रहा है मेरा 7 दिन में, होगा नहीं होगा, आप क्या करोगे, आपका एग्ज़ाम आ रहा है। तो फिर बहुत बड़े संत पहुंच गया, शुकदेव गोस्वामी, उनको बोला भाई मेरे को क्या करना है, खाली 7 दिन बचे हैं, उसको इस चीज़ से युद्ध नहीं था, मृत्यु आ रही है, वो तो है, स्वीकार कर लिया। और फिर एंड में जैसे अच्छा स्टूडेंट जब प्रिपरेशन हो जाता है, क्या करता है, टीचर एग्जामिनेशन पेपर किधर है, मैं रेडी हूँ। तो सिमिलरली 7 दिन बाद वो बोला ये वो सांप कहाँ है, उसको मृत्यु से डर नहीं था, सांप कहाँ है, वो सांप आने वाला था। और सांप आता है, इतना भयंकर सांप, उसको डसता है और उसका शरीर जल जाता है, लेकिन तब तक वो समाधि में शरीर को छोड़ चुका होता है। सो आप देखिए कि हम लोग एक्चुअली भगवान के प्लान के पार्टिसिपेट करना चाहिए। भगवान से प्लान के युद्ध नहीं करिए। चैतन्य महाप्रभु ने प्लान बनाया है क्या, पृथ्वी से या तो अच्छे नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार एवं मोरा नाम, उसमें भाग लग दे, बस आपका ये जीवन जो है वो सफल हो जाएगा। करेक्ट। जैसे राम का युद्ध हो रहा है लंका पे, रावण पे लगा दिया उन्होंने, आप भी कूद जाओ उसमें, एक बंदर की तरह कुछ फेंक दो थोड़े पत्थर, क्योंकि वो तो युद्ध जीतेंगे ही, और युद्ध जीतेंगे आपको भी आशीर्वाद मिलेगा जरूर। करेक्ट। उसमें जैसे कृष्ण जी अर्जुन को क्या बोलते हैं, ये युद्ध तो ऑलरेडी निश्चित है, निमित्र मातरे न भव सव्य सचिन, तुम मेरे एक इंस्ट्रूमेंट बन जाओ। तो इसलिए इस दुनिया को परिवर्तन करने का शक्ति हमारे में नहीं है, ये तो चैतन्य महाप्रभु ने डिसाइड कर लिया। उनका डिसीजन को आप स्वीकार करिए पहले। उसके बाद प्रभुपाद जी ने पूरा एक इंस्टीट्यूशन बना के काम शुरू कर दिया। हमारे पास शक्ति नहीं है दुनिया को बदल सकते हैं, कृष्ण शक्ति, वो कृष्ण की शक्ति होती है।
हम उसमें एक छोटा इंस्ट्रूमेंट बन सकते हैं बस, ठीक है। लेकिन इंस्ट्रूमेंट बनिए, निमित्त मात्रे न भव सव्य सचिन। और कितना आनंद मिलता है एक्चुअली जब भी हम कृष्ण की सेवा में ये काम करने लगते हैं, कितना आनंद मिलता है, कितना खुशी मिलता है, और लगता है कि मेरा ये दिन थोड़ा सफल हुआ, कुछ हुआ, आज कुछ हुआ। कल हम कहीं गए थे तो कुछ क्लास दिया, तो 1 घंटे का क्लास हो गया। स्टूडेंट ने बोला नहीं 1 और घंटा, ठीक है 1 और घंटा, आधा घंटा हो गया, और अब मैं भी थक गया। तो मैंने कहा चलो जब करते हैं। इतने स्नेह से बच्चों ने जब किया आधा घंटा में, हम लोग तो पागल हो गए थे, इतना स्नेह से पूरा हॉल भरा था, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। जब हम करताल मृदंगा नहीं लगे थे जब करें, तो अपने को लगता है अरे यार मेरा जीवन सफल हो गया, करेक्ट लगता है नहीं। तो सेम वे यू बिकम एन इंस्ट्रूमेंट। पहले आप समझिए भगवान का प्लान है, कुछ भयंकर प्लान है, आप जैसे एक इंस्ट्रूमेंट बन जाइए, ऑटोमेटिक सब कुछ होने लगेगा। जैसे प्रभुपाद जी बोले ये किताब है एक बॉम्ब है, टाइम बॉम्ब है, बस इसको दे दो, ये ठीक टाइम में किसी को अटैक करेगा। बॉम्ब फटता है जब उसका टाइम होता है। हो सकता है किसी के घर में किताब हो, अभी उसका टाइम नहीं है पढ़ने का, वो नहीं पढ़ेगा, अभी कुछ हादसा होगा उसका, फिर जाके बैठेगा उसमें, तो है क्या किताब में, ठक। बहुत लोग बोल रहे हैं किताब, वो था मेरे 2 मिनट जो मेरे जीवन परिवर्तन हुआ, वो 2 मिनट, ठीक है, जब मैं ध्यान से कुछ पढ़ा था। दिस बुक्स आर द फाउंडेशन, इसलिए हम वितरण करते रहते हैं। हमको प्लान भगवान का मालूम नहीं है, हमको प्लान मालूम नहीं है। प्रभुपाद जी बोले किताब वितरण करते रहो, हमको प्लान मालूम नहीं है भगवान क्या होगा। कोई डिवोटी बोल रहा था हम कहीं पे थे और लंदन में, और वहाँ पे दोपहर के टाइम सोहो स्ट्रीट टेम्पल का जो है वहाँ पे कीर्तन शुरू होता, हरे कृष्णा हरे। क्या कीर्तन है। तो हमने दोस्त को बोला या तो ये ड्रग्स खाए हुए हैं या असली में महान भक्त हैं, इतनी ठंड में नाच रहे हैं। सो एक्चुअली इट मे वी डू नॉट नो, वी आर जस्ट डूइंग हमारा काम, हम तो अपना काम कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन दूसरे आदमी का जीवन में कितना मदद मिल रहा है आपको मालूम नहीं है। निमित्त मात्रे न भव सव्य सचिन, ठीक है। तो जो भक्त लोग होते हैं जैसे प्रहलाद महाराज, जो भगवान के प्लान में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है, उससे क्या होता है कि इट अट्रैक्ट्स द मर्सी। देयरफॉर निज भृत्य इसमें लिखा हुआ है, अपने जो भक्त के शब्द हैं भगवान उसको जरूर स्वीकार करते हैं। इट सेज निज भृत्य भाषितम। उनके प्रहलाद महाराज ने बोला था हाँ मैं हूँ, प्रहलाद महाराज ने बोल दिया मैं पिलर के अंदर हूँ, चलो इधर से ही निकलता हूँ मैं। ही कुड हैव कम फ्रॉम इवन एयर, ही कुड हैव कम फ्रॉम एनीवेयर, अपने गरुड़ में भी आ सकते थे, नहीं, उसने बोला मैं पिलर के अंदर हूँ, ठीक है। कृष्णा इज सो पावरफुल। प्रभुपाद सेज इन द नेक्स्ट वर्ड, मेटेरियलिस्ट लोगों को भगवान की पोटेंसी का कोई मालूम नहीं है, इस असीम है, कोई लिमिट नहीं है, असीम, असीम नो वे। किसी का नाम है ना भक्त का असीम कृष्ण, असीम का मतलब अनलिमिटेड, ही कैन डू फ्रॉम एनीवेयर, कृष्णा कैन कम एंड दैट्स व्हाट हैपेंस। In this pastime, Krishna appears before the devotees, ठीक है, in his wonderful form, and Hiranyakashipu, it is beyond all the plan of Hiranyakashipu, and he comes as death. तो similarly हम भी प्लान करेंगे, one day Krishna will come as death, and Hiranyakashipu तब भी उससे युद्ध करने की कोशिश करेंगे. That is not the way. Devotee does not fight with death. ठीक है, he accepts, but he tries to fight. And he cannot fight. He is put to death. And all the blessings given by Brahma, Krishna does not touch it. कृष्णा को ब्रह्मा के शब्दों को पालन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो भगवान है, लेकिन अपने भक्त के शब्द भगवान नहीं तोड़ते। प्रभुपाद जी ने बोला है 16 माला जप करो, मैं तुमको फ्लैटर नहीं कर रहा हूँ। फ्लैटर मतलब बड़ा कुछ ही नहीं, सच बोल रहा हूँ। क्या? अगर तुम 16 माला जप करोगे, 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल फॉलो करोगे, मेरे मूवमेंट में सेवा करोगे, गारंटी मैं तुम्हें लेके जाऊंगा वैकुंठ। तो निज भृत्य भाषितम, भगवान भक्त के शब्द नहीं तोड़ेंगे। श्रील प्रभुपाद की
Krishna Krishna Hare Hare